बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 2 यूनिट 4.6 है 4.6 सॉरी यूनिट 6.3 और इसमें हमारा टॉपिक जो आज है वो है रिवीजन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिटिव डिवाइसेस की एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइजेस की थी और आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मैं लास्ट वीक अपलोड कर चुकी हूँ। इसके जो रूल्स हैं और 3 वीडियोस में मैंने अपलोड किए हैं क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। इनमें हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चूँकि यहाँ पे रिवीजन है लिहाजा आपको सारे रूल्स यहाँ पे नहीं दिए गए, लेकिन बहरहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी चीज़ है जो एक दफ़ा में किसी को समझ में भी कोई हो जिसे समझ में आ जाता है। इट्स वेरी रेयर बट क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके ख्याल रखने होते हैं, लिहाजा बच्चों को अगर 7-8 से शुरू किया जाता है तो 10th क्लास तक भी उनको प्रॉपरली उसी तरह से समझाया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो 9th में हमने इसके जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की रिवीजन की थी जिसमें हमने अफर्मेटिव नेगेटिव आई थिंक किए थे और इसमें हमने इंट्रोगेटिव करने हैं। इंट्रोगेटिव की भी पर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, यस नो क्वेश्चन या फिर जिसे हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और दूसरा हमारे पास WH क्वेश्चंस या जिन्हें रियल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। सिंपल इंट्रोगेटिव या यस नो क्वेश्चंस पे हमने सिंपली जो भी हमारा मॉडल वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है उसको निकाल के शुरू में अगर हम लगाते हैं डू यू लाइक पिज़्ज़ा, यस या नो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ज़ाहिर है हैव यू फिनिश योर वर्क, ज़ाहिर इसका आंसर भी यस या नो में इसी तरह के आंसर्स होते हैं, इन्हें हम यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं। और WH क्वेश्चन जो होते हैं वो रियल इंट्रोगेटिव या रियल क्वेश्चंस कहलाते हैं जिसमें हमसे WH के वर्ड्स के साथ इंट्रोगेशन की जाती है, लाइक व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, व्हाट। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये WH क्वेश्चंस या रियल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब इनको हमने जब चेंज करना होता है इनडायरेक्ट में तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। बाकी सारे रूल्स यानी जो प्रोनाउन का चेंज है, टेंस का चेंज है, टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन की चेंजेस है, उन सारी चीज़ों के चेंजेस के साथ साथ एक और चीज़ जिसका हमें ख्याल रखना होता है, अफर्मेटिव में हम या नेगेटिव में भी हम दैट यूज़ कर रहे होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में, जबकि यहाँ पे दैट नहीं आता बल्कि इफ़ या फिर वेदर का वर्ड यूज़ किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज कर देना होता है और क्वेश्चन मार्क ज़रा रिमूव हो जाता है क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा होता बल्कि अब ये बात हम आगे कन्वे कर रहे हैं, हम या जो भी है वो बात आगे कन्वे कर रहा है, वो किसी को बता रहा है कि उससे क्वेश्चन पूछा गया था या किसी से क्वेश्चन पूछा गया था। जो कुछ भी वो बता रहा है वो क्वेश्चन नहीं है, वो आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब ये जो इनडायरेक्टली स्पीच में होगा ये क्वेश्चन नहीं होगा, लिहाजा हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते बल्कि हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। जबकि जो WH के होते हैं उसमें हमने ना ही इफ़ यूज़ करना है, ना ही वेदर यूज़ करना है, ना ही दैट यूज़ करना है, क्योंकि जो भी हमें WH का वर्ड दिया गया है हमने सिंपली उसको ही यूज़ करना है। तो अच्छा जनाब, हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे हर सेंटेंस जो भी मैंने चेंज किया है उसको एक्सप्लेन भी करती रहूँ कि ये क्यों चेंज किया गया है इस तरह से। तो एक्सरसाइज 5 इसकी पहली एक्सरसाइज है, अलीज फ्रेंड सेड कैन यू स्पेयर मी योर बुक फॉर अ वीक। अब जनाब ये हमारे पास है रिपोर्टेड स्पीच एंड दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, और मैं बता चुकी हूँ रूल्स में कि अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में यू यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रही हैं और हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो उस यू को ये कंसिडर किया जाएगा कि वो बात हमसे की जा रही है, यानी फर्स्ट पर्सन में हमने इसको चेंज करना है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस यू को हमने फर्स्ट पर्सन में कंसिडर करना है, यानी ये समझा जाएगा कि ये बात की गई है वो हमसे की गई है, लिहाजा इसको मैंने चेंज करना है। अलीज फ्रेंड आस्क्ड मी, अली के दोस्त ने मुझसे पूछा, इफ़ आई कुड इसलिए आया क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच सैड यानी पास में है, लिहाजा हमने आगे कैन को पास में कुड में चेंज कर देना है। इफ़ आई कुड स्पेयर हिम, योर को मैंने
यस, योर मी को मैंने हिम में चेंज किया क्योंकि अली के फ्रेंड ने ज़ाहिर अपने लिए मी यूज़ किया था कि मुझे दे सकते हैं। अब जब ये बात मैं आगे कन्वे कर रही हूँ तो मैं उसे की बात करूँगी कि क्या मैं, अली के दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपनी किताब उसे दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। सो अलीज फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पेयर हिम माई बुक फॉर अ वीक। ठीक है। नंबर 2, शी सैड टू मी डू यू सेल सी फूड। अब ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। शी आस्क्ड हिम, सेट के साथ टू आता है लेकिन जब हम इसको एस में या टेल में चेंज करते हैं तो हम टू को स्किप कर देते हैं। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही किस लिए, क्योंकि उसने उससे पूछा था। उस हिम जो है दैट मीन ही इज़ अ मैन है, लिहाजा हमने हिम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही का प्रपोजिशन यूज़ किया। इफ़ ही सोल्ड हमने इसलिए कर लिया क्योंकि हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में करना है, और डू जो है ये क्वेश्चन था, हमने इसको क्वेश्चन में नहीं करना होता, हमने इसको अफर्मेटिव में चेंज कर लेना होता है। इफ़ ही सोल्ड सी फूड। नंबर 3, हाँ वी विजिटेड मोहट्टा पैलेस इन कराची, चार्ल्स सेड बहराम। बहराम ने चार्ल्स से पूछा है, तो ये जो चार्ल्स है ये हमारा चला जाएगा रिपोर्टिंग स्पीड के साथ। बहराम एज चार्ल्स इफ़ ही हैड। इफ़ ही हैड क्यों हो गया, क्योंकि हैव यू जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेना होता है अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीड पास्ट में है। बहराम एज चार्ल्स इफ़ ही हैड विजिटेड मोहट्टा पैलेस इन कराची। Rehan said to his sister, was your friend's birthday on Friday or Saturday? अच्छा जनाब, अब ये was your friend's birthday, यहाँ पे जो ये was है, ये जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते रहे हैं उन्हें यकीनन इस बात का मालूम होगा। जो हमने टेंसेस वाली जो एक्सरसाइजेस की थी, आई थिंक हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेसन में थी हमारे पास टेंसेस की एक्सरसाइजेस, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें बी कहीं एज अ वर्ब दिया गया है तो हमने प्रेजेंट में उसका इज़ एम आर लिखना होता है, पास्ट में वो वॉज या वर हो जाता है, और BEEN बीन इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इज़ एम आर जो है कंटिन्यूस में तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो है अगर ये एज अ वर्ब, ये इन एक्चुअल एज अ वर्ब भी यूज़ किए जाते हैं। लाइक शी इज़ हैप्पी में अगर हमारे पास इज़ जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ किया गया, हैप्पी एज एन एडजेक्टिव है और वर्ब जो है यहाँ पे इज़ है, शी इज़ हैप्पी। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्वियसली हमारे पास कोई वर्ब आना ज़रूरी है क्योंकि वो वर्ब को हेल्प करने के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो शी इज़ हैप्पी जो है वो अगर है तो दैट मीन इज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि हमारे पास हैप्पी जो है वो कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, I was tired, they were angry, इन तमाम जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे इज़ एम आर या वॉज या वर जो हैं वो कंडीशन को या स्टेट को शो कर रहे होते हैं, तो वो जो है यहाँ पे फिर वर्ब कहलाते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब अगर ये हमारे पास वॉज योर फ्रेंड्स बर्थडे, तुम्हारी दोस्त की बर्थडे थी, तो ये जो थी है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब है जो कि उस इवेंट की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, उसकी प्रेजेंस की बात कर रहा है कि वो कब थी। ठीक है, तो अब ये है हमारा सेंटेंस कौन सा हो गया, वॉज मैंने बताया सिंपल ये वॉज जो है ये हमारा बी की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट होता है, और बी की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म वो यूज़ होती है सिंपल पास्ट में। तो हमारा ये जो सेंटेंस है वॉज ए फ्रेंड्स बर्थडे ऑन फ्राइडे और सैटरडे, ये है हमारा सिंपल पास्ट और इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो हमने आगे टेंसेस में इसी तरह की चेंजेस करनी होती है कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। तो Ryan asked his sister if her friend's birthday, हर फ्रेंड क्यों हो गया, क्योंकि अब योर फ्रेंड को हमने हर फ्रेंड में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिस्टर। थर्ड पर्सन जो है वो ज़्यादा थर्ड पर्सन ही में रहता है। हर फ्रेंड्स बर्थडे, सॉरी यहाँ पे सेकंड पर्सन है योर, सेकंड पर्सन को हमने चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट।
ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जिसको हमने चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो हिज सिस्टर है, एक लड़की है, लिहाजा उसके अकॉर्डिंग हम योर को हर में चेंज कर देंगे। Ran as his sister if her friend's birthday had been। had क्यों है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा had। और बी डब्ल्यू एन बीन जो है वो was का पास्ट पार्टिसिपल है, यानी बी की थर्ड फॉर्म है। had been on Friday और Saturday। Number 5, the doctor said to his patient, are you taking medicine regularly। अब यहाँ पे जो है ज़ाहिर है कि हमें मेंशन नहीं किया गया है पेशेंट मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो आप ही लगाएं शी लगाएं, दोनों सूरतों में ठीक है। और चूँकि हमारे पास ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है जिसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट इफ़ ही और शी वॉज टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। Can we take photographs here? The students ask the caretaker. The students ask the caretaker if। अब ये वी को हमने चेंज किया दे में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ये, तो इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया इसको दे में। द स्टूडेंट्स आस्क्ड द केयरटेकर इफ दे कुड टेक फोटोग्राफ्स देयर। हेयर को हमने देयर में चेंज कर दिया क्योंकि जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है, प्लेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। अशोक सेड इज देयर पेट्रोल पंप नियर बाय सुनील। अशोक ने क्वेश्चन सुनील से पूछा है, तो जैसे ऊपर हमने चार्ज को वहाँ पे शुरू में ही लगा लिया था, बिल्कुल इसी तरह से अशोक आस्क्ड सुनील इफ देयर वाज अ पेट्रोल पंप नियर बाय। If there was a petrol pump nearby। जी जनाब, there was हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मदर said do you know the date of our visit। sorry, do they know the date of our visit। mother asked me if they knew the date of our visit। अब यहाँ पे मैंने मी क्यों किया, क्योंकि बात हमारा जो सब्जेक्ट है वो मदर है, मदर ने पूछा, जाहिर है कि वो यकीनन वो मेरी ही वालदा हैं जो पूछ रही हैं। अगर किसी और का अगर कहीं ज़िक्र हो रहा होता, किसी और की वालदा का ज़िक्र हो रहा होता तो हमने उन्हीं को मेंशन करना था कि उसकी वालदा ने पूछा। तो ज़ाहिर अगर ये मेरी वालदा पूछ रही है तो अंडरस्टूड है कि ये बात मुझसे ही पूछी जा रही है। मदर आस्क्ड मी इफ़ दे न्यू द डेट ऑफ आवर विजिट। यहाँ पे मैंने आवर को चेंज नहीं किया। वैसे अगर आप यहाँ पे इसको सिंपली इस तरह करना चाहें, मदर आस्क्ड इफ़ दे न्यू द डेट ऑफ देयर विजिट, तो भी ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में ना आ पाए इस तरह का मदर आस्क्ड इफ़ दे न्यू द डेट ऑफ देयर विजिट, तो भी ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टूड जो है वो ये है कि मदर ने पूछा, माँ ने पूछा, दैट मीन वो हमारे विजिट की बात हो रही है। और ज़ाहिर मेरी माँ अगर मुझसे बात कर रही है और हमारा का वर्ड यूज़ कर रही है, दैट मीन आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वी या आवर। सो मदर आस्क्ड मी इफ़ दे न्यू द डेट ऑफ आवर विजिट। जी जनाब, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 6, जिसमें हमारे पास आई थिंक WH क्वेश्चंस या रियल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास WH क्वेश्चंस हैं, WH क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। चलें जनाब, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफिज़।